आदाब नाजरीन, मैं मुनाज़ा शाह। स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। कुलगाम में वाक़ हसनपुरा आरोनी में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में अल बद्र से वाबस्ता 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। मिलिटेंटों के कब्जे से असला और गोला बारूद जब्त। परसों शाम मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर शुरू हुआ था। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की न्यूज 18 उर्दू से बात। साबिक लीडरों की दोबारा पार्टी में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं, महबूबा मुफ्ती का बयान। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी को खैरबाद कहने वालों के लिए कोई जगह नहीं। बीजेपी के साथ मखलूत हुकूमत की तश्कील का फैसला मेरा अपना था। भलीसा में शदीद बर्फबारी से कई सड़कों का राब्ता मुनक़ता। एक लड़की को कांधों पर उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। बर्फ हटाने में ताखीर पर इंतजामिया के खिलाफ लोगों में बरहमी। शोपियां में बर्फबारी से मुश्किलात। शादाब करेवा इलाके में एक बुजुर्ग हो गए थे बेहोश। फौज ने की मदद, लोगों ने फौज की इस कार्रवाई की सताइश की। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान की लोगों से अपील। कोविड कवायद पर अमल करने की अपील। हुकूमत किसी भी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तैयार है, फारूक खान का बयान। त्राल में शदीद सर्दी के बीच बोछू त्राल में दौरान शब चोरी। नकबजनों ने 5 कुंभों को लूट लिया। लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी उड़ा ले गए। चोरी की बढ़ती वारदातों से गांव में तशवीश। जम्मू कोविड इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बूस्टर टीके देने का अमल शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में बूस्टर डोज लिया। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज दिया गया। कश्मीर में बर्फबारी के बीच कोविड वैक्सीन के बूस्टर डोज का आगाज। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने इफ्तिताह किया। खासी तादाद में लोगों ने टीके लगवाए। श्रीनगर के वैक्सीनेशन सेंटर में कई बुजुर्ग वैक्सीन के लिए पहुंचे। एक बुजुर्ग खातून तन्हा वैक्सीन लगवाने पहुंची। बुजुर्ग खातून ने अभी तक वैक्सीन का पहला डोज भी नहीं लिया था। जम्मू में 108 एम्बुलेंस सर्विस में मजीद 34 एम्बुलेंस गाड़ियां फराहम। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में इन नई गाड़ियों का इफ्तिताह किया। वेंटिलेटर समेत दीगर अहम और जरूरी खदमात इन एम्बुलेंस गाड़ियों में मयस्सर। बड़गाम में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से इजाफा। कोचिंग मराकज को बंद करने का हुक्म जारी किया गया। कई कोचिंग मराकज बंद हुए और बच्चों में नाराजगी देखी गई। असातिज़ा ने भी इंतजामिया के इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया। कुपवाड़ा जिले में बर्फबारी की वजह से मुश्किलात। तीनों सरहदी इलाकों के सड़क राब्ते बंद। करना अस्पताल में 6 मरीजों को श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल करना है। तीनों सड़क राब्तों को जल्द बहाल किया जाएगा, डीसी का बयान। उड़ी में सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश। रास्ते मुनक़ता हो जाने से दीह इलाकों के लोग मुश्किलात में। इंतजामिया राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाने में नाकाम रही, अवाम का इल्जाम। त्राल के बालाई इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी। बिजली, पानी और सड़क राब्तों को बहाल किया गया है। हुकाम का बयान, लोगों को सड़क पर फिसलन की वजह से मुश्किलात दरपेश थी। जिला शोपियां में भी शदीद बर्फबारी के बाइस आम जिंदगी मुतासिर रही। अहम सड़कों पर बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया गया। मुख्तलिफ महकमों ने नुमाया काम अंजाम दिया है। जारी बर्फबारी की वजह से सभी महकमों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। राजौरी जिले के ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी। जिले में कई सड़कें बंद, लोगों को परेशानी का सामना। कई दूर दराज इलाकों के सड़क राब्ते बंद हैं। जिला पुंछ में बर्फबारी बंद होने के 2 रोज बाद भी बंद पड़े हैं। पीडब्ल्यूडी की मैकेनिकल विंग की पहल। मंडी तहसील के दूर दराज इलाकों में बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया। कुंजर का टारहामा इलाका कई रोज से बिजली सप्लाई से महरूम है। चिनार के दरख्त से शाख टूट जाने से इलाकों की तरसीली लाइन को नुकसान पहुंचा है। आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। टारहामा में बिजली सप्लाई को बहाल किया जाए। जिला पुलवामा के कंडी इलाकों में बर्फबारी हुई। मुख्तलिफ कंडी इलाकों में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तियाबी का सामना रहा। कंडी इलाकों में अवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से मुश्किलात का सामना।
बर्फबारी के बाद बांडीपुरा गुरेज सड़क बंद होते ही शिकायत मिल रही हैं। गुरेज से मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन और अफसरान की गैर हाजिरी हो रही है। BDO ऑफिस में सिर्फ एक मकामी क्लास 4th मुलाजिम मौजूद है। लोगों ने अफसर और अमले की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। बारिश और बर्फबारी के सबब कई सड़कें नाकाबिले इस्तेमाल है। कश्मीर में एक मासूम बच्ची का वीडियो वायरल हो गया है। नन्ही रिपोर्टर नाम से वायरल हो रहा वीडियो है अपने इलाके में खस्ताहाल सड़क की दास्तान बयान कर रही है। सब जिला अस्पताल त्राल में पहली बार हीटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। DDC मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने इफ्तिताह किया। 18 लाख रुपए इस मकसद के लिए वागुजार किए गए थे। टैगोर हॉल श्रीनगर में इनकाद किया गया। यंग ड्रामा टेस्ट सोसाइटी की जानिब से एक तकरीब का इनकाद किया गया। सूफियाना मौसीकी और दास्तान गोई का एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। बुजुर्ग फनकारों के अलावा नौजवान फनकारों ने शिरकत की। मरकजी हुकूमत की वजारत कल्चर के इश्तराक से इनकाद हुआ। सूफियाना मौसीकी और दास्तान गोई को फरोख्त देने की कोशिश की गई। कठवा में कोविड के बढ़ते केसेस के पेश नजर टेस्टिंग बाजारों और सरकारी दफातर में रैंडम सैंपलिंग। DC दफ्तर में 100 से जायद मुलाजमीन का टेस्ट किया गया। जिला सांबा में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इजाफा। कोविड के मुस्बत केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लोग कोविड SOPs के खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। बेशतर लोग मास्क के बगैर नजर आ रहे हैं। अनंतनाग में गाइडलाइंस के मुकम्मल निफाज के लिए इकदाम उठाए हैं। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नजर इकदाम किए जा रहे हैं। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग ने कई इकदाम किए हैं। काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने कस्बे अनंतनाग का दौरा किया। करगिल में कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन रिंचन लहमू की मीटिंग हुई। मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ ये मीटिंग की गई। मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू हुई। कमीशन के रुकन ने मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। लेह में कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन रिंचन लहमून की मीडिया से गुफ्तगू हुई। सरकारी स्कीमों के फवाइद लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। स्कीमों की मुनासिब तशहीर की जरूरत है। बड़गाम के जोरीगंड इलाके में एक आग की वारदात पेश आई है। एक रिहाइशगाह को शदीद नुकसान पहुंचा है। फायर सर्विसेज का अमला ताखीर से पहुंचा। बर्फ की वजह से ट्रैफिक जाम में फायर सर्विसेज एहलकार फंस गए थे। मारूफ मर्सिया खान और जाकिर मुश्ताक हुसैन सोफी का इंतकाल हो गया। मुख्तसर अलालत के बाद सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में इंतकाल हुआ। सियासी, समाजी, दीनी शख्सियात और तंजीमों ने रंजो गम का इजहार किया। नमाजे जनाजा में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। ईदगाह राठपुरा के लोगों का एहतजाज हुआ। लैंड माफिया ने इलाके में नाले पर कब्जा जमा रखा है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया। गांदरबल में ब्रिंद्रा गांव में लोगों का एहतजाज हुआ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की टीम के खिलाफ यह एहतजाज हुआ है। तहकीकाती टीम ने दीगर इलाकों का दौरा किया। दुकानदारों की धांधलियों की जांच के लिए टीम तश्कील दी गई। डोडा शहर के मुख्तलिफ वार्ड्स के लोगों का एहतजाज हुआ। महकमे PDD और इंतजामिया डोडा के खिलाफ एहतजाज किया गया। बिजली न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना है। नए ट्रांसफार्मर लगाने और पुरानों को अपग्रेड करने का मुतालबा किया गया। 2 नौजवान कारोबारियों ने PDP में शमूलियत इख्तियार की। महबूब मुफ्ती, सीनियर लीडर नईम अख्तर और दीगर ने इन लीडरान का खैर मकदम किया। कहा PDP इनके लिए सबसे बेहतर जमात है। सड़कों से बर्फ हटाने के काम में मजीद सूरत लाई गई है। भदरवा में इंतजामिया ने इक़दाम किया है। तहसीलदार भदरवा शौकत हयात मत्तू का बयान। मजीद अमले और मशीनरी को काम पर लगाया गया है। गंदूक हलीसा में बर्फबारी से दुकानदारों को मुश्किलात। दुकानदार महकमे R&B डिपार्टमेंट से शदीद नाराज। दुकानदार बर्फ न हटाने पर अपनी दुकानें खोलने से कासिर। सिंगलदान में बाली महल्ला के लिए तामीर हो रही सड़क का काम नामुकम्मल है। इसके खिलाफ लोग सरापा एहतजाज है। मुख्तस रकम और सर्वे के तहत काम नहीं जा रहा है। अवाम सड़क की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए अपील कर रही है।
कांग्रेस लीडर फिरोज खान का बयान, कहा बर्फबारी के बाद इंतजामिया अवाम को बुनियादी सहूलियत फराहम करने में नाकाम रही है। दूर दराज इलाकाजात में सड़कों की बहाली को लेकर किए जा रहे इक़दाम नाकाफी है। गुरेज में भारी बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। कोरकबल नामी गांव का दौरा किया। बर्फ में पैदल चलकर फौज की एक टीम ने लोगों के साथ तबादले ख्याल किया। लोगों में कुछ अद्वियात भी तकसीम की गई। गुरेज में फौज की जानिब से कायम विंटर कंप्यूटर कोचिंग मरकज का इफ्तिताह। मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। पहले दिन इस मरकज में 15 लड़कियों का इंदराज किया गया। जिला बडगाम के बटपुरा कान्हामा मागाम में किया तकसीम। आरफन इन नीड ऑर्गेनाइजेशन ने सामान तकसीम किया। कंबल, राशन और खाने पीने की दीगर अशिया तकसीम की गई। बेवाओं, यतीमों, गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम किया गया। सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल मजीद वानी का बयान, कहा दूर दराज इलाकों के लोगों को बर्फबारी से काफी मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया इन लोगों तक पहुंचने में नाकाम हुई है। इंतजामिया से दूर दराज इलाकों की जानिब तवज्जो देने की अपील की गई। कठुआ में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए। 70 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार हुए हैं। बाइक भी जब्त कर ली गई। एलजी के मुशीर फारूक अहमद खान ने दौरा किया। पामपुर का दौरा करके बर्फबारी की सूरत हाल का जायजा लिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के दफ्तर में अफसरों की एक मीटिंग हुई। जिला पुंछ में कोविड केसेस में इजाफा। अवामी मकामात पर बेदारी मुहिम चलाई गई। पुलिस की टीम ने डीएसपी नवाज अहमद की सरबराही में इक़दाम किए। सांबा में कई रेफ्यूजीज ने एहतजाज किया। फाइलों को जल्द मुकम्मल किया जाए, एहतजाजियों की मांग। जनूबी बांग्लादेश में वाक़ई रोहिंग्या कैंप में लगी आग। तकरीबन 300 पनागाहें हुई जलकर खाकस्तर। 150 से जायद अफराद हुए बेघर। 4 आर्जी तालीमी मराकिज भी जलकर खाक। बांग्लादेशी फायर सर्विसेज और पनाह गजीनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में आग लगने का मामला। हादसे में 8 बच्चों समेत 17 अफराद की हलाकत। खानदान की तरफ से उनके अपार्टमेंट के अंदर से बनाई गई वीडियो जारी। खिड़की से धुआं उठता हुआ देखा गया और बच्चों को खौफ से पुकारते हुए सुना गया। न्यूयॉर्क में एक कसीर मंजिला इमारत में लगी थी आग। आगजनी के वाकये में 19 अफराद के हलाक होने की आई थी खबर, मगर 17 अफराद की हलाकत की हुई है तस्दीक। कजाकिस्तान की हुकूमत ने एहतजाज के जारी किए वीडियो, जिसमें वस्ती एशियाई मुल्क में बदअमनी के आगाज पर मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें साफ दिखाई देती हैं। फुटेज में एक जली हुई इमारत को भी देखा गया है। हुकूमत का कहना है कि एहतजाज में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने बहरिया रोम के साहिल का दौरा किया। मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से बात करना मकसद था। मैक्रोन ने पूरे फ्रांस में सिक्योरिटी बढ़ाने का अज़्म किया। इटली में वैक्सीन के हवाले से सख्ती। बोर्ड या फ्री पर सवार होने के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। जजीरों पर रहने वालों को जलावतनी का खतरा है। अमरीका चीन कशीदगी। अमरीका ने चीन पर हमला किया। जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का एहतराम न करने का इल्जाम लगाया। चीन की जानिब से गुज़िश्ता माह 4 अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के कमिश्नरों पर आयद की गई थी पाबंदियां। अमरीकी महकमे खारजा का बयान। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच जीत गए मुकदमा। जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में क़याम की इजाज़त। अदालत के फैसले के बाद जोकोविच को किया गया रिहा। वीजा की मनसूखी के फैसले को कालादम करार दिया गया। जापानी साहिली मुहाफिज का दावा। शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। शुमाली कोरिया ने एक हफ्ते से भी कम अरसे में दूसरा मुश्तबा मिसाइल तजुर्बा किया है।
यूपी असेंबली 2022 की तैयारियां जोरों पर। उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग। सीएम योगी समेत तमाम बड़े लीडर शामिल होंगे। यूपी में आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी बीजेपी। तमाम वुज़रा, एमपी, एमएलएज, ओहदेदार घर घर मुहिम चलाएंगे। अवाम को बताएंगे हुकूमत की कामयाबियां। पंजाब में इलेक्शन से कबल बड़ी पेशरफ्त। सोनू सूद की बहन कांग्रेस में शामिल हो गई। मालविका सूद अपने भाई के हमरा नवजोत सिंह सिद्धू से मिली। पंजाब के सीएम ने खवातीन की ताकत की बात कही। सहारनपुर में मारूफ सियासी लीडर इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज। सहारनपुर के कुतुब शेर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। इमरान मसूद समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल। आज अखिलेश यादव से मिलेंगे और पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल होंगे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, इमरान मसूद का बयान। पुलिबाई ऐप केस के मुलजिमीन की पुलिस तहवील बढ़ाई गई है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने मयंक रावत और श्वेता सिंह की पुलिस तहवील में 14 जनवरी तक की तौसीह की है। विशाल झा को अदालती तहवील में भेजा गया। विशाल कोविड पॉजिटिव है। हरियाणा में 22 साल लड़की के कत्ल में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया। गिरफ्तार शख्स ने आदि कत्ल होने का इंकिशाफ किया। जिनसी इस्तेसाल की मज़ाहमत पर कत्ल किया था। 3 कमसिन लड़कियों का कत्ल कर दिया था। मुसलमानों के खिलाफ जहरी अफशानी करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। कहा ये महज मुसलमानों का नहीं, आईन और सालमियत का मामला है। गोवा असेंबली इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस की मीटिंग। राहुल गांधी ने पार्टी लीडर के वेणुगोपाल और पी चिदम्बरम के साथ मीटिंग की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुज़िश्ता रोज दिल्ली पहुंचे। मध्य प्रदेश में पुलिस एहलकार की लंबी मूछें रखने की वजह से मौतली का मामला। मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के डीआईजी का बयान। कहा मौतली के हुक्म को फौरी असर से मनसूख किया गया क्योंकि हुक्म किसी मजाज अथॉरिटी के जरिए जारी नहीं किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए खुसूसी 3 रुकनी पैनल तश्कील दिया। DGNIA पैनल में होंगे शामिल। पंजाब के एडिशनल DG भी पैनल का हिस्सा होंगे। हरिद्वार धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत पर रजामंद। मामले की आजादाना जांच की अपील की गई थी। 2 तबकों में तसादुम के बाद पुलिस ने कर्नूल जिले के आत्मकौर में 5 दिनों तक के लिए नाफिज किया दफा 144। बीजेपी लीडर श्रीकांत रेड्डी ने एक तबके को उनकी ही अराजी पर मस्जिद तामीर करने से रोक दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर पेश आया हादसा। 2 ट्रैक्टर्स में लगी आग। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कोई मीटिंग हुई। फिलहाल लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं है, ताहम बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां। दिल्ली में कोरोना के नए केसेस 20,000 से कम। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,166 नए केसेस की तस्दीक। 17 अफराद ने दम तोड़ा। मुस्बत शर्रा 25%। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज रात से निफाज हुआ। मजहबी मकामात पर समाजी फासला रखने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 984 नए केसेस दर्ज। 152 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत में एक्टिव केसों की तादाद 5,000 से ज्यादा। कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी की आवाम से अपील। तेलंगाना में बूस्टर वैक्सीनेशन का आगाज। रियासी वजीर सेहत हरीश राव के हाथों यूनानी अस्पताल में बूस्टर वैक्सीनेशन का इफ्तिताह। MIM के अरकान असेंबली ने बूस्टर वैक्सीन लिया। आवाम से भी वैक्सीन लेने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना की बूस्टर डोज देने का सिलसिला जारी। हेल्थलाइन फ्रंटलाइन वर्करों के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र की शहरियों को दी जा रही है एहतियाती डोज। नवाब मलिक ने भी ली एहतियाती डोज। मुंबई में कोरोना के नए केसों में नुमाया कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,648 नए मामले आए सामने। 5 मरीजों की मौत। कर्नाटक भर में बूस्टर डोज देने का सिलसिला शुरू। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह किया।
कर्नाटक में कोरोना के 11,698 नए केसेस दर्ज, 4 मरीजों की मौत। अकेले बेंगलुरु में 9,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक।